Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम जॉइंट्स को तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों, इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसको तफसील से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो दो लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो दो लेक्चर्स ले लें और फिर उन टॉपिक्स को याद करें ताकि आपको आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए। ये जो लेक्चर है ये पिछले दोनों लेक्चर्स के साथ लिंक्ड है, तो अगर आपको पिछले दोनों लेक्चर्स अच्छे आते होंगे तो आपको ये लेक्चर जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने जॉइंट्स को तफसील से देखना है। आए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जॉइंट की डेफिनेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जॉइंट की डेफिनेशन जो है वो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। जॉइंट जो है बच्चों ये क्या है, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां पे बच्चों दो हड्डियां या फिर एक हड्डी और कार्टिलेज जो हैं वो कम टुगेदर, वो आपस में जो है वो मिलती हैं। जॉइंट क्या है बच्चों, एक ऐसी जगह जहां पे दो हड्डियां या फिर बोन और कार्टिलेज जो है आपस में मिले, इस प्लेस को हम जॉइंट का नाम देते हैं। अब बच्चों हम आगे देखेंगे कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दो हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं। लेकिन बच्चा कुछ जॉइंट्स में ऐसे होता है कि दो हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, बल्कि दो हड्डियों के दरमियान जो है बच्चों एक लेयर जो है वो कार्टिलेज की मौजूद होती है जो कि उन दोनों हड्डियों को जो है वो आपस में जोड़ कर रखती है। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों उसने लिखा हुआ है कि जॉइंट वो जगह है जहाँ पे दो हड्डियां या फिर एक हड्डी और कार्टिलेज, जिसे हम समझाने के लिए नरम हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, ये आपस में मिलते हैं, तो इस जगह को हम जॉइंट कहते हैं। अब बच्चों जॉइंट जो है इसकी क्लासिफिकेशन आपकी बुक के अंदर जो है वो दी गई है। बच्चों यहाँ पे देखें, वो कहते हैं 3 मेजर काइंड्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और मूवमेंट, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है और जॉइंट जो है वो कितनी मूवमेंट कर सकता है, किस जॉइंट के अंदर किस हद तक मूवमेंट की कैपेसिटी है, किस हद तक मूवमेंट की सलाहियत है, इस बुनियाद पर बच्चों हम जॉइंट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप है बच्चों इसको हम कहते हैं दिस इज द फाइब्रियस जॉइंट। ठीक है बच्चों, जो सेकंड ग्रुप है ये है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और जो थर्ड ग्रुप है बच्चों इसे हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। मेरे साथ रिपीट करें, जॉइंट्स की तीन क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप्स हैं, फाइब्रियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। बच्चों जहन में रखें कि जितने भी फाइब्रियस जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, इनके अंदर जो है वो मूवमेंट्स नहीं होती, ये हरकत नहीं कर सकते। बच्चों जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहां पे आप जो है वो सिर्फ कुछ हद तक मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बच्चों जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, यहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जब हम आगे जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, साइनोवियल जॉइंट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बच्चों आपने याद रखना है जॉइंट्स के कितनी ग्रुप्स हैं हमारे पास, 3 ग्रुप्स हैं बच्चों, फाइब्रियस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। जो फाइब्रियस है ये मूवेबल हैं, जो कार्टिलेजिनियस है ये स्मॉल सेमी मूवेबल या फिर आप स्लाइटली मूवेबल भी कह सकते हैं, और जो साइनोवियल जॉइंट्स बच्चों ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हम इन्हें कहते हैं। अब बच्चों सबसे पहले जो है, जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है फाइब्रियस जॉइंट्स, बच्चों इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों फाइब्रियस जॉइंट्स जो है सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद बच्चों इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के सामने जो है वो ये एक पिक्चर शो की है, बच्चों आप लोग इसे देख सकते हैं। बच्चों फाइब्रियस जॉइंट्स जो है ना ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सचर्स, क्या कहते हैं बच्चों, सचर्स। आपने इसको कुछ और नहीं पढ़ना, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो सचर्स है। ठीक है, तो बच्चों ये सचर्स। उसके बाद जो दूसरा है बच्चों वो है सिंडेस्मोसिस। क्या है बच्चों, सिंडेस्मोसिस। क्या नाम है, सिंडेस्मोसिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सचर्स, सिंडेस्मोसिस, और आखिरी है बच्चों गुम्फोसिस। क्या है, गुम्फोसिस। तो मेरे साथ रिपीट करें बच्चों, ये जो फाइब्रियस जॉइंट्स हैं 3 तरह के होते हैं, सचर्स, सिंडेस्मोसिस, गुम्फोसिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सचर्स, सिंडेस्मोसिस और गुम्फोसिस। अब बच्चों हमारी बुक के अंदर जो है वो सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बच्चों नाम नहीं है, लेकिन अलबत्ता इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो गिवन है। तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि आप यहाँ पे सिंडेस्मोसिस और गुम्फोसिस लिख लें, तो वहां पे आपने सिंडेस्मोसिस और गुम्फोसिस लिख लेना है। अब बच्चों लिखना क्यों है, ताकि जब आप बच्चों एफएससी के बाद आप अपने एमडीकेट की तैयारी करेंगे, आप अपने एंट्री टेस्ट जो है उसकी तैयारी करेंगे, तो वहां पे बच्चों ये चीजें आपको काम आएंगी। एंट्री टेस्ट में ये जो जॉइंट्स की नाम जो है ये भी पढ़ाए जाते हैं बच्चों को।
बच्चों आए अब हम जो है वो फाइब्रियस जॉइंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, इन फाइब्रियस जॉइंट्स द बोन्स, जो हड्डियां हैं बच्चों वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। हड्डियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बराह रास्त मुंसलिक होती हैं, बराह रास्त जुड़ी होती हैं। किसके जरिए? फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। बच्चों आपको पता है, मैंने आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ कि एनिमल टिश्यूज जो हैं, ठीक है, ये 4 तरह के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब बच्चे जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बॉडी के अंदर इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वैसे कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों ये जो फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है इससे क्या मुराद है? बच्चों आपको पता है कि टिश्यू क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब बच्चों अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन सेल्स के दरमियान बच्चों जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। और बच्चों इस फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सबसे ज्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं बच्चों वो क्या हैं? वो हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन बच्चों क्या है ये मैं आपको बोन के अंदर भी बता चुका हूँ बच्चों, मैंने आपको कार्टिलेज के अंदर भी बताया था। कोलेजन जो है बच्चों ये एक फाइब्रियस प्रोटीन है जिसको हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी देखा था। जब हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि जो बच्चों जो कोलेजन है इट इज अ फाइब्रियस प्रोटीन, ठीक है। और फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इस कोलेजन के बहुत ज्यादा फाइबर्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये इसको जो है वो बहुत ज्यादा सख्त बना देते हैं। अब बच्चों फाइब्रियस जॉइंट्स है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर से जो है वो दिखाऊं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच्चों आपको पता है कि ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर बच्चों टोटल 8 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती है। हम उनकी डिटेल जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर देख चुके हैं। अब बच्चों ये जो क्रेनियम के दरमियान ये जो बोन्स है ना, ठीक है, ये आपस में जाहिर सी बात है जॉइंट के जरिए जुड़ी हुई हैं। अब बच्चों हम इन जॉइंट्स को मूव नहीं करवा सकते। आप देखो देखें ना, क्या आप जो है वो अपने क्रेनियम में किसी बोन को जो है वो मूव करवा सकते हैं? बच्चों बिल्कुल नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि दो बोन्स के दरमियान बच्चों कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने दोनों हड्डियों को टाइटली आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों वो जॉइंट्स जो कि हमारे क्रेनियम के अंदर मौजूद होते हैं बच्चों, इनको जो है वो किसका नाम देते हैं? इनको हम सिचर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें डेंस फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये जो आपको ऊपर लाइन नजर आती है ना इसको हम सिचर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ पे जो है वो इसकी समझ आ गई होगी कि फाइब्रियस जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। किसके जरिए? फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। और फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से फाइबर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर्स। अब इस मूवमेंट के हवाले से बात करें तो दीज जॉइंट्स परमिट नो मूवमेंट ऑफ बोन्स। परमिट का मतलब होता है इजाजत देना। बच्चों जो फाइब्रियस जॉइंट्स हैं ये बच्चों हड्डियों के दरमियान किसी भी किस्म के मूवमेंट जो है इसकी इजाजत नहीं देते। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल्स देखें। फाइब्रियस जॉइंट्स के मैंने आपको बताया था ना, इसके 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से बच्चों ग्रुप्स है? अगर आप ऊपर से देखें यहाँ से सचर्स थे, उसके बाद बच्चों सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। अब बच्चों जो पहली एग्जांपल है ये सचर्स की है। सचर्स आपके बुक के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, जॉइंट्स बिटवीन द टिबिया एंड फिब्यूला बोन्स इन द लोअर लेग। बच्चों लोअर लेग के अंदर टिबिया और फिब्यूला बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है बच्चों ये भी फाइब्रियस जॉइंट है। और बच्चों ये जो फाइब्रियस जॉइंट है इसको हम नाम देते हैं सिंडेस्मोसिस का। तो बच्चों यहाँ पे आप छोटा सा लेड पेंसिल के साथ बुक के ऊपर लिख लें, ताकि जब आपने जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करें तो आपको याद हो कि सर ने जो है वो हमें यहाँ पे सिंडेस्मोसिस बताया था, ठीक है। आपने इसको एग्जाम में नहीं लिखना क्योंकि आपकी बुक के अंदर नहीं है। जहन में रखें, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने सिर्फ उतना लिखना है जितना आपकी बुक के अंदर गिवन है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री टेस्ट के एग्जाम के हवाले से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे छोटा सा सिंडेस्मोसिस लिख लें। और इसके बाद जो अगले थर्ड एग्जांपल है ना, जॉइंट्स बिटवीन द टिथ एंड देयर सॉकेट्स इन द जॉ बोन। जो जबड़े की हड्डी होती है उस जबड़े की हड्डी के अंदर बच्चों जो दांत हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी जगहों के अंदर जो है वो धंसे होते हैं। अब वो जो दांतों के लिए जगह होती है उनको हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें दांत जो है वो फिक्स होते हैं। तो बच्चों टिथ और उनकी सॉकेट्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है वो भी फाइब्रियस ज्वाइंट है। और बच्चों उस फाइब्रियस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? गोम्फोसिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे छोटा सा लेड पेंसिल के साथ गोम्फोसिस लिख लें, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिंडेस्मोसिस के ये स्पेलिंग है और गोम्फोसिस के ये स्पेलिंग है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपने जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो लिख लिया होगा। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इसको डायग्राम से देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपको लोअर लेग की जो है वो बोन्स नजर आ रही हैं। बच्चों इस हड्डी को जो है वो हम नाम देते हैं, दिस इज द टिबिया। बच्चों टिबिया को हम जो है वो शिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया था टिबिया को जो है वो हम शिन बोन भी कहते हैं, हमने पेंटिकुलर स्केलेटन के अंदर देखा था। और बच्चों ये जो हड्डी है दिस इज फिब्यूला।
अब बच्चों जो फिब्यूला है इसको हम काफ बोन भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब बच्चों टिबिया और फिब्यूला के दरमियान देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखें कैसे छोटे छोटे से बारीक बारीक फाइबर्स हैं जिन्होंने दोनों हड्डियों को आपस में देखें कितनी मजबूती से जो है वो लिंक किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखें जो जॉइंट मौजूद है, दिस इज द फाइब्रियस जॉइंट, और ये जॉइंट जो है बच्चों इन दोनों हड्डियों को मूव नहीं करने देता, यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है वो कोई मूवमेंट नहीं होती। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बच्चों जा नजर आ रहा है, बच्चों की लोअर जा है और बच्चों की अपर जा है। यहाँ पे देखें बच्चों ये आपको तिथ नजर आ रहे हैं, और तिथ जो है बच्चों जिस कैविटी के अंदर एम्बेडेड होते हैं उसको हम उसकी सॉकेट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों तिथ और उनकी सॉकेट्स के दरमियान भी बच्चों फाइब्रियस जॉइंट्स जो है मौजूद होते हैं। यहाँ पे फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं, वो इस तिथ को बच्चों बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो इनकी सॉकेट्स के अंदर गाड़ के रखते हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है वो गम फास्टिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको फर्स्ट कैटेगरी जो है वो जॉइंट की, जिसे हम फाइब्रियस जॉइंट्स कहते हैं, ये क्लियर हो गई होगी। अब चाहें अब हम जो है वो सेकंड जो ग्रुप है हमारा जॉइंट्स का, जिसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं, इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो है ना, ठीक है, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहां पे दो हड्डी के दरमियान कार्टिलेज की एक तह है वो मौजूद होती है। अब जो कार्टिलेज आपको पता है कि तीन तरह की होती है, एक को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, और एक को हम कहते हैं फाइब्रियस कार्टिलेज। अब बच्चों इन तीन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रियस कार्टिलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं, बच्चों ये जो दो टाइप्स है ना, ये जो है ये आप ये समझें कि जॉइंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये जो दो टाइप्स हैं ये दो हड्डियों के दरमियान मौजूद होती हैं और ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बना सकती हैं। अब बच्चों इस बुनियाद पर कि दो हड्डियों के दरमियान कौन सी कार्टिलेज मौजूद है, आया कि वो हाइलिन कार्टिलेज है या फिर वो फाइब्रो कार्टिलेज है, इस बुनियाद पर बच्चों हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को हम कह देते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट और एक ग्रुप को हम कह देते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्टिलेज की तीन किस्में हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। अब जो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती, हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये जॉइंट बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। अब बच्चों इस बुनियाद पर कि दो हड्डियों के दरमियान हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है या फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं बच्चों इसके दो ग्रुप्स हैं। बच्चों अब एक ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के अंदर जो है वो हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होती है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होती है, फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होती है, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है ना, इनको हम सिनकोंड्रोसिस का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, सिनकोंड्रोसिस का। जबकि जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है बच्चों इसको हम सिम्फाइसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको जो है वो सिर्फ समझाने के लिए बताया, अगर आपको समझ नहीं आई तो बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करने लगा हूँ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। डेफिनेशन देखें बच्चों कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की, इन दिस जॉइंट्स द बोन्स आर कनेक्टेड बाय लेयर ऑफ कार्टिलेज। बच्चों यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में जो दो हड्डियां हैं वो एक कार्टिलेज की लेयर के जरिए आपस में मुंसलिक होती हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बच्चों मैंने आपको शुरू में भी बताया था, दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो दे अलाउ लिटिल मूवमेंट ऑफ द बोन्स, यहाँ पे हड्डियों की जो है वो बहुत थोड़ी मूवमेंट होती है। अब बच्चों इसके टाइप्स हैं, अच्छा बच्चों टाइप्स के हवाले से आपने ध्यान में रखना है, आपके बुक के अंदर जो है ये टाइप्स का बराह रास्त जिक्र नहीं है, लेकिन दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसकी भी एग्जांपल गिवन है, इसकी भी एग्जांपल गिवन है। तो आपने बस इसका नाम याद रखना है, और नाम आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब आप आगे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो वहां पे आपको याद हो कि सर ने हमें यहाँ पे इसके नाम जो है वो बताए थे। अब जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो है इसकी दो इकसाम होते हैं, एक को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट के अंदर जो है वो कौन सी कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट के अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है, फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स को बच्चों एक और नाम भी देते हैं सिनकोंड्रोसिस का। किसका नाम देते हैं बच्चों, सिनकोंड्रोसिस का। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं इनको हम जो है वो सिम्फाइसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो है इनमें फर्क देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। कुछ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, जो हड्डियां हैं बच्चों वो आपस में मुंसलिक होती हैं, किसके जरिए, हाइलिन कार्टिलेज के जरिए, ठीक है। तो यह बात मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट के अंदर बच्चों जो बोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, किसके जरिए, हाइलिन कार्टिलेज के जरिए। जबकि जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखें इन सम कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कुछ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के अंदर
जो बोन्स हैं बच्चों वो आपस में मुंसलिक होती हैं फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल देखें। इसकी एग्जांपल है द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम। जो बच्चों फर्स्ट रिब का पेयर है और स्टर्नम जो है, इसके दरमियान बच्चों जो जॉइंट होता है, इसको हम बच्चों नाम देते हैं दिस इज द प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, या फिर इसे सिनकोंड्रोसिस का नाम भी देते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, ये फर्स्ट रिब का पेयर है और ये स्टर्नम के साथ आके जुड़ रहा है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट रिब के पेयर और स्टर्नम के दरमियान जॉइंट है ना, जो बच्चों यहाँ पे जो है वो हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होती है, और इस जॉइंट को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट या फिर सिनकोंड्रोसिस का नाम देते हैं। क्या लफ्ज है बच्चों? सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। अलबत्ता बच्चों जो बाकी के रिब के पेयर्स और स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट होता है बच्चों, ये जो है ये साइनोवियल जॉइंट होता है, ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है वो नहीं होता। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है बच्चों, ये वर्टिब्राई के दरमियान मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक वर्टिब्राई है, दूसरा वर्टिब्राई है। तो दो वर्टिब्राई के दरमियान बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और बच्चों जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना बच्चों, ये किससे मिलकर बनती है? ये फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनती है। तो ये बच्चों दोनों वर्टिब्राई को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कॉक्सल बोन या फिर हिप बोन है। और बच्चों ये जो पोर्शन है कॉक्सल बोन का, ये प्यूबिस बोन है। ठीक है, अब बच्चों प्यूबिस बोन जो है वो आपस में जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए ज्वाइंट होती है। इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम देते थे। ठीक है, आपको याद है ना, इसको हम किसका नाम देते थे? प्यूबिक सिम्फाइसिस का। ठीक है, तो आपने बच्चों इसको जहन में रखना है। यहाँ पे देखें बच्चों, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ज्वाइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम के दरमियान बच्चों ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, जबकि बच्चों जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है बच्चों पैल्विक गिडल के अंदर। ठीक है, ये मैं पिक्चर से दिखा चुका हूँ। दूसरा बच्चों इन वर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्राई के दरमियान बच्चों जो डिस्क मौजूद होती है, ये भी फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो इसको भी बच्चों हम सिम्फाइसिस कह सकते हैं। क्यों सिम्फाइसिस कह सकते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर जो है वो हो गई होंगी। बच्चों बहुत आसान है, आपने इसकी जो है वो एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। कौन सी एग्जांपल जो है वो किस जॉइंट की है, ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो जॉइंट के थर्ड ग्रुप है, दिस इज द साइनोवियल जॉइंट्स। बच्चों साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं, इनके हवाले से मैंने आपको बताया कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। ये जॉइंट्स जो हैं ये हड्डियों को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली जो है वो मूव कर सकती हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, साइनोवियल जॉइंट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। बच्चों एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे वो पूछा जा सकता है कि कौन सा जो टाइप है जॉइंट की वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे आम तौर पर पाई जाती है, कॉमन पाई जाती है, तो वो साइनोवियल जॉइंट्स है। दे अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। बच्चों वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि कई तरह की मूवमेंट्स जो हैं ये अलाउ करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले जो है वो हमारी बुक के अंदर साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद बच्चों इसके क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको ये जो है ये एक जॉइंट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बच्चों ये जो जॉइंट का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ साइनोवियल जॉइंट। बच्चों साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, दो हड्डियां जो हैं वो आपस में मिलती हैं। अब बच्चों दो हड्डियां आपस में मिलती हैं और दो हड्डियों के दरम्यान में बच्चों एक फ्लूइड होता है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि जब दो हड्डियां साइनोवियल जॉइंट में आपस में मिलती हैं ना, तो इन हड्डियों के ऊपर बच्चों एक हाइलिन कार्टिलेज की तह होती है। कौन से कार्टिलेज है बच्चों? हाइलिन कार्टिलेज जो है इसकी एक तह मौजूद होती है। और बच्चों जो हाइलिन कार्टिलेज की तह हड्डियों के एंड पर मौजूद होती है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आपने याद रखना है आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है बच्चों? ये वो हाइलिन कार्टिलेज है जो कि साइनोवियल जॉइंट्स में इन द एंड ऑफ बोन्स जो है वो मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जब बोन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि हड्डी के बाहर जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होती है वहां पर पेरिओस्टियम मौजूद नहीं होती है। बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी और यहाँ पे भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसके ऊपर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है और यहाँ पर भी बच्चों आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है। अब बच्चों आर्टिकुलर कार्टिलेज करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है बच्चों? ये हड्डी को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करती है। बच्चों फ्रिक्शन जो है आपको पता है रगड़ को कहते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पे कार्टिलेज मौजूद ना हो तो जो बच्चों यहाँ पे मूवमेंट हो तो हड्डियां जो हैं वो रगड़ की वजह से डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है, यहाँ पे सोजिश हो सकती है। लेकिन कुदरती तौर पर साइनोवियल जॉइंट्स में यहाँ पे
बच्चों एक हाइलिन कार्टिलेज की तह होती है जो कि इसको रगड़ से बचाती है। ठीक है, तो आपने इसको एक तो इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है बच्चों, दो बोन्स जो हैं इनके दरमियान, ये तो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। उसके बाद बच्चों एक कैप्सूल होता है जिसने इसको जो है वो बाहर से सराउंड किया होता है, जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको हम जो है वो कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसको ज्वाइंट कैप्सूल लिखा हुआ है, हमारी बुक के अंदर जो है वो इसे फाइब्रियस कैप्सूल का नाम दिया गया। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? फाइब्रियस कैप्सूल। तो आपने इसको भी याद रखना है बच्चों। एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज और दूसरी चीज साइनोवियल ज्वाइंट के स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइब्रियस कैप्सूल, जिसको यहाँ पे ज्वाइंट कैप्सूल के नाम से लेबल किया हुआ है। अब बच्चों जो फाइब्रियस कैप्सूल या ज्वाइंट कैप्सूल है बच्चों, इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर बच्चों अंदर की तरफ होती है और एक लेयर जो है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, जो अंदर की तरफ लेयर होती है ना, इसको हम नाम देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन का। उसके बाद बच्चों जो बाहर की तरफ लेयर होती है इसको हम नाम देते हैं लिगामेंट का। अब बच्चों जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, इसका क्या काम है बच्चों? यहाँ पे जो खाली जगह है ना बच्चों, इसको हम ज्वाइंट कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट कैविटी। ज्वाइंट के अंदर खाली जगह है। अब बच्चों इस खाली जगह के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड खारिज करती है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड का। तो आपने ध्यान में रखना है साइनोवियल फ्लूइड जो है इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? इसकी प्रोडक्शन जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन ये फ्लूइड बना देती है तो उसके बाद जो है वो इसको इस कैविटी के अंदर जो है वो खारिज कर देती है। उसके बाद बच्चों जो इसकी बाहर वाली तह होती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लिगामेंट जो है बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप है जो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो है वो लिंक करता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक टेंडन और एक लिगामेंट। टेंडन क्या करता है बच्चों? एक वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है। लिगामेंट जो है बच्चों एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है। तो बच्चों लिगामेंट और दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर जो है वो हम फाइब्रियस कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर वाली कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर स्पॉन्जी बोन है, यहाँ पे बोन मैरो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपका इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसको थ्योरी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज की डेफिनेशन देखेंगे क्या है बच्चों? एक स्मूथ, एक बच्चों एक बिल्कुल ही जो है वो स्मूथ, एक हमवार, उसके बाद बच्चों टफ, एक सख्त और इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है लचकदार। हाइलिन कार्टिलेज जो है इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है? इट्स कवर्स, ये कवर करती है द एंड ऑफ द बोन्स इन द जॉइंट। बच्चों साइनोवियल जॉइंट में जो हड्डी के एंड्स हैं उनको ये क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। और कवर करके बच्चों इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स, मुहैया करती है स्मूथ, बच्चों एक बिल्कुल जो है वो हमवार, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है बच्चों ऐसी चीज जो कि रगड़ को जो है, जहां पे रगड़ मौजूद नहीं होती या जहां पे रगड़ जो है वो बहुत कम होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है, उस सरफेस को हम फ्रिक्शनलेस सरफेस कहते हैं। तो बच्चों ये हड्डियों के मूवमेंट के लिए एक स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है वो मुहैया करती है। ठीक है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम है, तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि यहाँ पे एक स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो फाइब्रियस कैप्सूल है। फाइब्रियस कैप्सूल क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखें फाइब्रियस कैप्सूल जो है बच्चे क्या करते हैं? सराउंड्स, घेरता है द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट को, एंड हेल्प्स और मदद करता है टू होल्ड द बोन्स टुगेदर, और हड्डियों को आपस में बच्चों इकट्ठा रखने में, जोड़ के रखने में जो है ये मदद करता है। फाइब्रियस कैप्सूल जो है बच्चों इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, फाइब्रियस कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बच्चों की दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो बाहर की तरफ लेयर होती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, और जो अंदर की तरफ बच्चों लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों आपने इसके डायग्राम जो है इसको बना लेना है, अपनी बुक के ऊपर जो है उसको लाजमी बना लेना है। आप दो हड्डियां बनाएंगे, यहाँ पे मार्कर के साथ आप आर्टिकुलर कार्टिलेज ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे आप दो लेयर्स ड्रॉ करें, अंदर वाली लेयर को साइनोवियल मेम्ब्रेन और बाहर वाली लेयर को लिगामेंट जो है वो लेबल कर दें। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें दो लेयर्स हैं, आउटर लेयर है लिगामेंट्स की और जो इनर लेयर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन की है। अब बच्चों जो यहाँ पे देखें साइनोवियल फ्लूइड जो है, आप इसकी हेडिंग देंगे, इट इज सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। बच्चों जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ लाइनिंग जो है वो मौजूद है, वो क्या करती है बच्चों? वो साइनोवियल फ्लूइड को जो है वो खारिज करती है। अब साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है बच्चों? इट लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स के दरमियान बच्चों लुब्रिकेशन का काम करता है। बच्चों जिस तरह मशीन के जो पुर्जे हैं जब जो है वो अड़ने लग जाएं या वहां पे फ्रिक्शन की वजह से आवाज आने लग जाए, तो वहां पे जो है बच्चों हम क्या करते हैं? हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल क्या करता है बच्चों? उनके दरमियान जो मूवमेंट है बच्चों उसको स्मूथ कर देता है, रगड़ को कम कर देता है और वो लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो साइनोवियल फ्लूइड है ये भी हमारे जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन का काम करती है। एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और ऊपर से बच्चों जो साइनोवियल फ्लूइड है ये मजीद फ्रिक्शन जो है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं बच्चों वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही मौसर हो जाती हैं। ठीक है,
इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए लिगामेंट्स क्या हैं, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बैंड्स है कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, जो कि क्या करते हैं बोन्स को जॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, बहुत आसान डेफिनेशन है। जबकि इसके मुकाबले में बच्चों जो टेंडन है वो क्या है बच्चों, वो बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल को हड्डी के साथ जो है वो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्लासिफिकेशन साइनोवियल जॉइंट्स के क्या है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। मतलब हमारी बुक के अंदर जो है वो लिखता है कि देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। बच्चों साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं इसकी 6 जो हैं वो अहम बड़े टाइप्स हैं ऑन द रेंज ऑफ मोशन। और ये किस बुनियाद पर हैं बच्चों, ऑन द रेंज ऑफ मोशन, कि किस जॉइंट के अंदर जो है वो कितनी हद तक हरकत हो रही है, कितनी हद तक जो है वो मूवमेंट देखने को मिल रही है। इस बुनियाद पर साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं उसकी 6 इकसाम है बच्चों। जो सबसे पहले टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके बाद है बच्चों हिंज जॉइंट, फिर है पिवट जॉइंट, फिर है इलिप्सॉइडल जॉइंट्स, फिर है सैडल जॉइंट्स, और आखिर में है बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट्स। रिपीट करें मेरे साथ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट, क्या है लफ्ज, इलिप्सॉइडल जॉइंट्स, इलिप्सॉइडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब बच्चों आए, अब हम इनको जो है वो एक एक करके तफसील से देखते हैं। बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं इनका जिक्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बच्चों ये जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि तकरीबन तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसमें बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। बच्चों शोल्डर जॉइंट जिसको हमने पेक्टोरल गिडल के अंदर पढ़ा था, और पैल्विक जॉइंट बच्चों जिसको हमने पैल्विक गिडल के अंदर पढ़ा था। बच्चों ये जो हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। शोल्डर में अगर आप देखें तो ह्यूमरस का बच्चों हेड होता है, और स्कैप्यूला जो है उसकी कैविटी होती है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरस का हेड जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जो है वो बॉल, इसकी जो ह्यूमरस का हेड है बच्चों यहाँ पे इसकी बॉल शेप होती है, और जो स्कैप्यूला की कैविटी है बच्चों ये सॉकेट है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। इसी तरह बच्चों अगर आप जो है वो हिप जॉइंट की बात करें तो बच्चों वहां पे जो फीमर का हेड और बच्चों जो हिप बोन जो है इसके अंदर जो कैविटी होती है जिसको हम एसिटेब्युलम का नाम देते थे बच्चों, ये वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चों हड्डी जो है उसकी शेप बॉल की तरह होती है, दूसरी सॉकेट होती है, दोनों जब इंसर्ट होते हैं बच्चों तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो सेकंड टाइप है साइनोवियल जॉइंट की वो है हिंज जॉइंट्स। बच्चों जो हिंज है ना ये असल में हम इस कब्जे को कहते हैं, इसे उर्दू में कब्जा कहते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं दरवाजों के अंदर जो है ये लगा होता है। अब बच्चों इसी हिंज की वजह से जो डोर है वो 90 डिग्री पर जो है वो रोटेट करने की सलाहियत रखता है। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह का जो जॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इसी वजह से हम उसको हिंज जॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें दे अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। जो हिंज जॉइंट्स है बच्चों ये सिर्फ एक प्लेन के अंदर 90 डिग्री की मूवमेंट जो है अलाउ करते हैं, जिस तरह बच्चों दरवाजे का कब्जा होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, एल्बो एंड नी जॉइंट। एल्बो बच्चों कोहनी को, और नी बच्चों किसे कहते हैं, घुटने को कहते हैं, ठीक है। बच्चों एल्बो में यहाँ पे देखें एल्बो जॉइंट जो है ये सिर्फ आपको जो है वो एक ही प्लेन के अंदर 90 डिग्री की मूवमेंट जो है वो आपको अलाउ करता है। आप इस बाजू को नीचे की तरफ मूव नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेन के अंदर जो है मूवमेंट की कैपेसिटी है। इस तरह बच्चों जो नी जॉइंट है आप अपने नी को जो है बच्चों वो भी सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर 90 डिग्री पर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल है, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ये एक बोन है और ये सेकंड बोन है, और ये बच्चों किस तरह से 90 डिग्री पर मूव करने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। बच्चों हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। उसके बाद जो अगला बच्चों जो जॉइंट की टाइप है वो है पिवट जॉइंट्स। बच्चों जो पिवट जॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं, दे अलाउ रोटेशनल मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। बच्चों ये सिंगल एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेशनल मूवमेंट जो हैं वो अलाउ करते हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। पिवट जॉइंट्स क्या हैं बच्चों, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि एक सिंगल एक्सिस के गिर्द रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं भूलनी आपने। बच्चों इसके एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे देखें जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्राई ऑफ द नेक। बच्चों नेक के जो फर्स्ट वर्टिब्राई को हम एटलस कहते थे, सेकंड वर्टिब्राई को हम एक्सिस का नाम देते थे, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पिवट जॉइंट, जो कि बच्चों हमारी बॉडी को एक सिंगल प्लेन के अंदर जो है वो रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बच्चों यहाँ पे देखें मैं गर्दन को जो है वो इस साइड में मूव कर रहा हूँ, और फिर मैं जो है वो गर्दन को इस साइड पे मूव कर रहा हूँ। अब बच्चों ये जो मेरी मूवमेंट है ये किस वजह से है बच्चों, ये पिवट जॉइंट की वजह से है। पिवट जॉइंट बच्चों यहाँ पे आप देखें इस तरह से होता है। बच्चों ये एटलस है और ये एक्सिस है। एटलस और एक्सिस के अंदर बच्चों इस तरह से पिवट जॉइंट मौजूद होता है कि एक प्लेन के अंदर बच्चों रोटेशनल मूवमेंट जो है इसको अलाउ करता है। तो आपने इसकी एग्जांपल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि एटलस और एक्सिस के दरमियान जो है बच्चों पिवट जॉइंट मौजूद होता है, जो कि बच्चों एक ही प्लेन के अंदर जो है वो रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करता है। इसके बाद बच्चों आगे देखें, जो अगली हमारे पास टाइप है साइनोवियल जॉइंट की वो है एलिप्सॉइडल जॉइंट्स। अब बच्चों जो एलिप्सॉइडल जॉइंट्स है ना बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह होता है। फर्क क्या है बच्चों यहाँ पे,
जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बच्चों, उसमें एक हड्डी का जो एंड है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, जबकि इलिप्सॉइडल जॉइंट में क्या होता है, जो हड्डी का एंड है बच्चों वो इलिप्स शेप का होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। ओवल आप ये समझ सकते हैं जिस तरह अंडे की जो है वो शेप होती है, ठीक है, इस तरह से बच्चों की ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें एक हड्डी का किनारा जो है वो गोल होता है, इलिप्सॉइडल जॉइंट में जो हड्डी का किनारा है वो इलिप्स या फिर ओवल शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों, दे अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, ये टू प्लेन्स के अंदर जो है मूवमेंट अलाउ करते हैं, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर बच्चों तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये भी इसमें एक फर्क है बच्चों। यहाँ पे देखें दो प्लेन्स के अंदर मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन बच्चों ये रोटेशन जो है वो कॉज नहीं करते, रोटेशन जो है इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते। इसकी एग्जांपल क्या है, जॉइंट बिटवीन रिस्ट एंड रेडियस। बच्चों जो आपकी कलाई है और रेडियस, बच्चों ये वाली जो थंब की साइड में हड्डी मौजूद होती है इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये वाली हड्डी रेडियस है बच्चों जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और बच्चों ये जो है आपकी कलाई, अब कलाई के अंदर बच्चों कार्पल्स बोन मौजूद होती हैं, उन कार्पल्स की तादाद है 8। अब बच्चों रिस्ट बोन्स और रेडियस के दरमियान ये जो जॉइंट होता है इसको हम इलिप्सॉइडल जॉइंट कहते हैं। अब बच्चों ये जो दो प्लेन्स के अंदर मूवमेंट करता है, अब यहाँ पे देखें अगर आप इसको, मैं इसको यहाँ से पकड़ूं तो मैं इसको आगे और पीछे मूव करवा सकता हूँ, दूसरा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे जो है अगर आप इसको रोटेट नहीं करवा सकते, बच्चों आप देख रहे हैं कि अब जो है ये बाजू रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों जो रोटेट इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रेडियस और अल्ना का ये जो जॉइंट है ना बच्चों, ये इस रोटेशन का सबब बन रहा है। रेडियस और रिस्ट बोन्स के दरमियान जो जॉइंट है बच्चों, ये रोटेशन कॉज नहीं करता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना आज, ठीक है। आप बच्चे ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर ये देखें बाजू जो है तो रोटेट कर रहा है, आपने तो कहा था कि रिस्ट और रेडियस के दरमियान जो जॉइंट है वो इलिप्सॉइडल जॉइंट है, और इलिप्सॉइडल जॉइंट जो है वो रोटेशन करवाता ही नहीं है। तो जहन में रखें ये वाला जो जॉइंट है अगर आप इसको यहाँ से पकड़े, रेडियस और अल्ना के दरमियान जॉइंट को मूव करने की इजाजत ना दें, तो आप इसको आगे पीछे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकते हैं दो प्लेन्स के अंदर। रोटेशन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियस है, रेडियस के बाद बच्चों ये जो है ये आपको रिस्ट बोन्स जिन्हें आप कार्पल्स कह रहे हैं नजर आती हैं। और बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शेप जो है वो इलिप्स की तरह है, और ऊपर एक सॉकेट मौजूद है, ठीक है। और ये दो प्लेन्स के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसके बाद बच्चों जो अगला जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट्स। बच्चों ध्यान में रखें सैडल किसे कहते हैं। बच्चों सैडल जो है ये जिस देखें जो घुड़सवार है ये जिस जगह के ऊपर बैठा हुआ है ना, ठीक है, जो सीट आपको नजर आ रही है इस सीट को हम सैडल का नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें सैडल जो है वो इस तरह से है कि इसकी जो बच्चों यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो है वो कर्व है, जबकि ऊपर बच्चों इसके ऊपर जो है जो घुड़सवार बैठा है वो इस तरह से बैठा है जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बच्चों अंदर की तरफ कर्व है और ये इसकी दोनों टांगे जो है घुड़सवार इसके ऊपर बैठ रहा है। अब बच्चों जो सैडल जॉइंट है ना इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल जो है वो सेम नजर आता है। इसी वजह से बच्चों चूंकि ये जो जॉइंट है इसका स्ट्रक्चर इसी सैडल की तरह है, इसी वजह से हमने इस जॉइंट को भी सैडल का नाम दे दिया। सैडल असल में होता क्या है बच्चों, घोड़े के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना जिसके ऊपर घुड़सवार बैठते हैं इसे सैडल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो ध्यान में रखना है। अब जो सैडल जॉइंट के अंदर होता क्या है, एक हड्डी जो है बच्चों उसकी सरफेस जो है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है, और एक हड्डी की जो सरफेस है वो क्या होती है, वो कनकेव होती है। यहाँ पे देखें बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर वाली हड्डी, बच्चों इसकी जो सरफेस है वो क्या है बच्चों, वो कनकेव है, और इसकी सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, बाहर की तरफ निकली हुई है, और बच्चों ये अंदर की तरफ डिप्रेस है। अब यहाँ पे होता क्या है, कनकेव बच्चों ये जो कनकेव सरफेस है और ये वाली जो कन्वेक्स सरफेस है जब ये आपस में मिलती हैं तो बच्चों इनके मिलने से सैडल जॉइंट जो है वो बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें दे अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स। बच्चों टू प्लेन्स के अंदर मूवमेंट अलाउ करते हैं, क्यों बच्चों, क्योंकि एक हड्डी जो है उसकी कनकेव सरफेस जो है वो और दूसरी हड्डी जो है वो कन्वेक्स सरफेस होती है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर फिट होती हैं, ठीक है। बच्चों सैडल जॉइंट मैंने आपको एक घोड़े की एग्जांपल दे दी, तो अब आपको सैडल जॉइंट नहीं भूलेगा कि सैडल जॉइंट के अंदर एक हड्डी की सरफेस कनकेव होती है। बच्चों कनकेव आपने मिरर देखे होंगे या लेंस देखे होंगे, कनकेव लेंस अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ ना बच्चों, इस तरह से आपने फिजिक्स के अंदर जो है उसको ड्रॉ किया होगा कि ये जो है ये कनकेव लेंस होता है, ठीक है, इस तरह से। जबकि बच्चों अगर जो है वो आप कन्वेक्स लेंस जो है उसको ड्रॉ करें तो कन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है। तो बाहर की तरफ जो सरफेस निकली होती है इसको कन्वेक्स, और जो बच्चों अंदर की तरफ जो सरफेस होती है इसको कनकेव कहते हैं। तो आपने इसको याद रखना है। इसकी एग्जांपल है बच्चों थंब जॉइंट। थंब जॉइंट में देखें कैसे, बच्चों ये देखें, ये फर्ज करेंगे कि थंब जो है आपको नजर आ रहा है। अब बच्चों थंब का ये मेटाकार्पल, अगर आप यहाँ पे देखें ना थंब, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये रिस्ट है, कार्पल्स मौजूद हैं, और ये बच्चों मेटाकार्पल है। अब बच्चों मेटाकार्पल और रिस्ट के दरमियान, मेटाकार्पल बच्चों और रिस्ट के दरमियान बच्चों जो जॉइंट आपको नजर आता है इसे हम जो है वो किसका नाम देते हैं, इसे हम स्टूडेंट सैडल जॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। जबकि बाकी के मेटाकार्पल्स के दरमियान बच्चों, बाकी जो मेटाकार्पल हैं और कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट है वो सैडल जॉइंट नहीं होता। सिर्फ बच्चों ये जो थंब का मेटाकार्पल है, जो हमारे अंगूठे का जो मेटाकार्पल है इसके,
और कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट है जिसको हम थंब जॉइंट कहते हैं बच्चों, ये सैडल जॉइंट की एग्जांपल है, आपने इसको याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो आखिरी टाइप है साइनोवियल जॉइंट की वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी के ऊपर जो है वो हल्का सा सिरकती है, हल्का सा जो है वो मूव करती है, ठीक है। इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, बल्कि एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी के ऊपर बहुत थोड़ा सा जो है वो मूव करती है। वो जो ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करे, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब है बहुत थोड़ी सी मूवमेंट करे, बहुत थोड़ा सा जो है वो हरकत करे बच्चों, इसको जो है वो हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें, दे अलाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बिटवीन बोन्स, ये बोन्स के दरमियान जो है वो बहुत थोड़ी सी मूवमेंट जो है इसको अलाउ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्राई। अब जो वर्टिब्राई के दरमियान जो जॉइंट्स हैं इसको तो हम अभी पढ़कर आए हैं कि वर्टिब्राई के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं, और बच्चों वहां पे जो कार्टिलेज होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज है। अब यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर भी इसको लिख दिया है, तो इसकी क्या लॉजिक है आपने इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपको वर्टिब्राई नजर आ रहे हैं। वर्टिब्राई के दो हिस्से, एक इसका ये मेन हिस्सा है और यहाँ पे एक इसकी प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकली हुई है। तो बच्चों ये जो मेन हिस्सा है ना वर्टिब्राई का, इनके दरमियान जो जॉइंट है बच्चों, ये हकीकत में भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक है। और कौन सा कार्टिलेजिनियस जॉइंट है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको हम सिम्फाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके दरमियान जो है बच्चों वो फाइब्रो कार्टिलेज से बनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो मौजूद है। लेकिन बच्चों अगर आप इन मेन वर्टिब्राई के बाहर देखें तो ये प्रोजेक्शंस निकली होती हैं बच्चों। इन प्रोजेक्शंस के दरमियान ये जो आप फेसिड जॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है ना बच्चों, ये वाला जो जॉइंट होता है असल में बच्चों ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बच्चों। इसी ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से हम खड़े जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर भी और इस डायरेक्शन के अंदर भी जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये थोड़ा थोड़ा ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बच्चों हमारी जो खड़े खड़े लेफ्ट और राइट मूवमेंट है, ऊपर और नीचे मूवमेंट जो है बच्चों इसको अलाउ करते हैं। तो आपने इस बात को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि वर्टिब्राई के दरमियान जो है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ पे होता है, और ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है बच्चों ये कहाँ पर होता है। उसके बाद बच्चों जॉइंट बिटवीन द बोन्स इन द रिस्ट एंड एंकल, कलाई के हड्डी बच्चों जिनको हम कार्पल्स कहते हैं, और उसके बाद बच्चों एंकल के दरमियान जो हड्डियां होती हैं जिनको हम टार्सल्स कहते हैं, इनके दरमियान भी ग्लाइडिंग जॉइंट मौजूद होता है। यहाँ पे देखें बच्चों रिस्ट बोन्स हैं जिसको हम कार्पल्स का नाम दे रहे हैं, इनके दरमियान जो है जॉइंट वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो आपको एंकल नजर आ रहा है, एंकल के दरमियान जो हड्डियां हैं जिसको इनको हम टार्सल्स का नाम देते हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, आपको हर जॉइंट की एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपको एमसीक्यूज के अंदर जो है वो पूछ सकता है कि बताएं किस जॉइंट की क्या एग्जांपल है, या आपको वो एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये एग्जांपल जो है किस टाइप की है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ पे बच्चों जो आपने साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, साइनोवियल फ्लूइड का जो स्ट्रक्चर के डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। बाकी जो है वो आप सिर्फ थ्योरी भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।